साईं बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपसे कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, मुश्किल है, वो मुझसे कहो। मैं दूर करने की बहुत कोशिश करूँगा और तुम्हें उससे छुटकारा भी दिलाऊंगा। पर तुम्हें मेरे नाम का अखंड जाप करना होगा। मेरे साई चरित्र को दिल और श्रद्धापूर्वक पढ़ना होगा। तुम्हें अच्छे कर्म भी करने होंगे। तुम्हें अन्नदान करना होगा। अगर तुम्हारी उतनी हैसियत है, तुम्हारे पास उतना पैसा हो तो मैं कहूँगा कि तुम अन्नदान करो। इससे मैं खुश हो जाऊँगा। तुम्हें मुझे ढूंढने और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे अंदर ही बसता हूँ। जो जो अच्छा है वो सब साई है। और साई अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। इसलिए तुम सदैव स्मरण रखो कि अच्छा करोगे को तो अच्छा ही पाओगे। बुराई काम का नतीजा हमेशा बुराई होता है। इसलिए तुम अच्छा बनो। अपने आसपास के लोगों से भी अच्छाई की उम्मीद करते हो तो खुद भी अच्छा करने की कोशिश करो। तुम्हें जल्द ही शिरडी आना है। मैं तुम्हारा सब व्यवस्था कर रहा हूँ। तुम्हारे पैसों का भी इंतज़ाम हो जाएगा। 2 दिन के अंदर एक चमत्कार होगा कि तुम स्वयं मेरे पास दरबार में आओगे और चारों आरतियों में भी सम्मिलित होगे। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बुलाता हूँ तो मेरा भक्त दौड़ा दौड़ा चला आता है। मेरे जो भी भक्त परेशानी में है उनके लिए मैं एक आदेश देना चाहूँगा कि वो मेरे नाम के 9 दिए जरूर जलाए। इससे उनके घर में हर परेशानी, हर दुख और कष्ट का निवारण होगा। मैंने कभी भी कोई पाखंड करने के लिए नहीं कहा, पर ये 9 दिए यानी अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। तो तुम मैंने कहा है उतना ज़रूर करो। मैं कभी भी किसी को दिव्य मंत्र नहीं या शिक्षा वेदांत नहीं देता। तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि 9 दिए जलाओगे तो तुम्हारे घर की सभी परेशानी मैं दूर करूँगा। इसलिए तुम्हें एक कार्य मेरे लिए करना होगा। तुम कहीं पर भी जाते हो तो अपने साथ ज़्यादा भोजन ज़रूर लेके जाना। वहाँ शायद किसी को ज़रूरत होगी। हाँ, मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ तो तुम्हारी सब व्यवस्था भी हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा चिंतित ना हो। तुम्हें अपने जीवन का उच्च लक्ष्य प्राप्त होगा। तुम सदैव ही साई 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 का निरंतर जाप करो। सिर्फ जाप ही नहीं, पूरे दिल से मुझे पुकारो और मुझ मेरा ध्यान करने की कोशिश करो। सामने मैं दिखूंगा ही दिखूंगा तुम्हें। तुम्हें अवश्य मैं दर्शन दूंगा। ऐसे ही तुम मेरी भक्ति करते रहे तो तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएगी और दूसरों के जीवन में भी तुम खुशियाँ बांटने की कोशिश करो। मैं दिन रात तुम्हारी चिंता में ही लगा रहता हूँ। वो तो तुम भी अच्छे कर्म करके जाओ। हर तरफ मेरे नाम का जय जयकारा लगाते जाओ। हाँ, तुम बहुत जल्द एक साई मंदिर भी बनाओगे जिसके लिए तुम्हें बहुत सारी मदद मिलेगी। तुमने सोचा नहीं होगा उस तरीके से काम हो जाएगा। हाँ, जो लोग तुम पर जलते हैं उन्हें जलने दो। पर मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ हूँ तो तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुमने तो सुना होगा, जागो राखे साइया जिन्हें मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बेरी होई। इसलिए तुम्हें अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा साई, तुम्हारा बाबा और तुम्हारे परिवार की हर पल रक्षा कर रहा है। अगर कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे परिवार के ऊपर आती है तो उसका सामना पहला मुझसे होता है। इसलिए तुम स्वस्थ और निश्चिंत रहो। पर हाँ, तुम्हारी नज़र इनायत होनी चाहिए, तुम्हारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनका भला नहीं हो सकता, मैंने हमेशा कहा है। और तुम दिल से अगर मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा। इसलिए तुम्हें ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पर तुम्हें शिरडी तो आना है और मुझसे मिलना है, ये मैंने तय कर लिया है। तो ये जल्द हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर तुम ज़रूर आओगे। मैं तुम्हारी राह शिरडी में देख रहा हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे। अल्लाह मालिक।